हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं टीसीएस। टीसीएस के स्टॉक में एक बड़े ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और इस एनालिसिस की हेल्प से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड इस स्टॉक में कितनी पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी। डिटेल में समझेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं इसके फंडामेंटल का और फिर चार्ट पे चल के इसके ब्रेकआउट लेवल को डिटेल में समझेंगे। टीसीएस का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 3136 के अराउंड और वहीं लास्ट 5 ईयर का अगर इसका चार्ट देखा जाए तो ये ग्रीन में रहा है। लास्ट 5 ईयर में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। वहीं लास्ट 1 ईयर का देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में डाउन ट्रेंड में रहा है स्टॉक और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए लास्ट 1 मंथ हो या लास्ट 3 मंथ हो तो यहाँ पर यह स्टॉक अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप ग्रीन में देख रहे होंगे। स्टॉक रिपोर्ट को देखें तो 9 आउट ऑफ 10 का स्कोर मिला है। अर्निंग में 9 की रेटिंग, फंडामेंटल में 9 की रेटिंग, रिलेटिव वैल्यूएशन में 6 की रेटिंग, थोड़ा सा कम है, और रिस्क में 10 की रेटिंग मिली हुई है। रिस्क ना के बराबर है इस स्टॉक में। हो सकता है बीटा इस स्टॉक का कम हो जिसकी वजह से रिस्क में कमी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। और वहीं पे जो हमारा सबसे मेन है प्राइस मूवमेंट, प्राइस में 3 की रेटिंग मिली हुई है। आप समझिए, अर्निंग बढ़िया, फंडामेंटल बढ़िया, बट प्राइस में 3 की रेटिंग मिली हुई है। तो हो सकता है यह एक अपॉर्चुनिटी हो, यह ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस में जो मूवमेंट अभी बचा है कंप्लीट हो जाए और यहाँ प्राइस 8 की रेटिंग या 9 की रेटिंग यहाँ पर पहुंच जाए, तो यह अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं। अभी आगे समझेंगे चार्ट पर चल के। अब बात करते हैं इसके की मैट्रिक्स की। पी रेशियो 22.95 का है, जो कि यह दिखाता है कि यह स्टॉक बहुत ज्यादा प्रीमियम पर नहीं ट्रेड कर रहा है। और वहीं बीटा 0.04 का है। आपने रिस्क देखा, रिस्क ना के बराबर है क्योंकि बीटा 0.04 का है, मतलब स्टॉक एक्सट्रीम लो वोलेटाइल है। इसका एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हमें रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न अगर देखा जाए तो 17.05% का देखने को मिला और वहीं लास्ट ईयर अगर देखें तो 27.6% का रिटर्न देखने को मिला। अभी लास्ट मंथ से यह स्टॉक अप ट्रेंड में आया है। हो सकता है ब्रेकआउट आने के बाद काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाए और ये जो 27.6% का जो नेगेटिव रिटर्न है या फिर पॉजिटिव में आ जाए। इन साइड की बात करें तो जीरो डेप्ट बर्डन, कंपनी हैज नो डेप्ट सिंस लास्ट 5 ईयर, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, कर्जे में नहीं है कंपनी। अब चलिए समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। इनकम एंड पीएनएल। इनकम आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 66,666 करोड़ की रही है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से 2.41% इंक्रीज हुई है और वहीं प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो यहां से भी इंक्रीज हुई है, मतलब इनकम इंक्रीज हुई है। बट वहीं एक्सपेंस की ग्रोथ देखेंगे तो इनकम की जस्ट डबल है और इसका सीधा इफेक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे 18.11%, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 19.60% था। करीबन 1.5% का यहाँ पर फॉल देखने को मिला हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में। बैलेंस शीट की बात करें, टोटल एसेट ग्रोथ यहाँ पर 9% की है और टोटल लाइबिलिटी ग्रोथ 15.83%। अगेन यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी कंपेयर टू टोटल एसेट ज्यादा निकल के आ रही है। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी, आप नेटवर्थ भी कर सकते हैं। टोटल इक्विटी यहाँ पर इंक्रीज हुई है 4.88%, जो कि एक अच्छी बात है। कंटीजेंट लाइबिलिटी बढ़ के आई है। कंटीजेंट लाइबिलिटी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये अनसर्टेन लाइबिलिटी होती है। जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया, साथ में वारंटी दे दिया, वारंटी क्लेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं कि अनसर्टेन अमाउंट है, इसका क्लेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे इंक्रीज होके आया है। अब कैश फ्लो को भी देख लेते हैं। ब्रीफ डिस्कशन है तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 48,908 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हुआ है। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,318 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया है। प्रीवियस ईयर इनको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला था, अभी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे कि डिविडेंड दे दिया होगा, क्योंकि डेप्ट तो है नहीं कंपनी पे तो इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं, यहाँ पे डिविडेंड दिया होगा तो 47,438 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने पे ऑफ कर दिया होगा, तो जिसकी वजह से इस कंपनी का टोटल नेट कैश फ्लो माइनस में आ गया, -674 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर 1,893 का था और फाइनेंशियल ईयर 25 में -674 करोड़ का हो गया नेट कैश फ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,342 करोड़, -7.48% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घटा है। कैश इक्विवेलेंट होता है जो कि इंस्टेंट कैश हो जाए, जैसे स्टॉक पड़े हों तो ये कैश हो सकते हैं, तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर किया जाता है। रेशियोज
रेशियोज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 51.24, लास्ट ईयर 50.73 था, तो बहुत ज्यादा रेशियोज में हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। चलते हैं इसके कंपैरिजन पे। इसके पैरेलल कंपनी से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर में टीसीएस की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो सबसे खराब रही है लास्ट 5 ईयर में। और वहीं अगर लास्ट 1 ईयर का देखा जाए तो अगेन ये 4th नंबर पे है, सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात की जाए अगेन ये 3rd नंबर पे है। विप्रो से थोड़ा सा ऊपर आई है बट अगेन 3rd नंबर पे है, तो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसका प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग 71.77% प्रोमोटर्स के पास है और इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एफएफआई सेम है, 1.15% इन्होंने सेल किया है, बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। 12% डीआईस के पास है और म्यूचुअल फंड 5.59%, तो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। म्यूचुअल फंड ऑनरशिप, किन म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है? आईसीआईसीआई ने इसमें इन्वेस्ट किया है 26,095.63 करोड़, टोटल एएमयू का 4.65%। एमएलसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है 1,410.47 करोड़, टोटल एएमयू का 3.43%। एचडीएफसी ने इन्वेस्ट किया 1,403 करोड़, टोटल एएमयू का 1.31%। तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने भी इसमें किया हुआ है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और इसके लेवल्स को समझ लेते हैं। यह रहा टीसीएस का चार्ट। इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो बार बार सेम सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले लेता है। आप देख सकते हैं 3-4 बार इसने रिजेक्शन लिया और लास्ट वीक से कंटिन्यूअस इस सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर पाया इस सप्लाई जोन को। ये बहुत पावरफुल सप्लाई जोन लग रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का क्लियर फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। वेट कर रहा है कि सप्लाई जोन को जैसे ही ब्रेक करेगा और डिमांड जोन में आ जाएगा तो फिर यहां से हमें अपसाइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी। करीबन 3,539 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 10.42% की मूव हो सकती है। हाँ, एक छोटा सा रिजेक्शन पॉइंट भी है 200 मूविंग एवरेज। आप देख सकते हैं अगर ब्रेकआउट आया ऊपर गया तो यहां से रिजेक्शन लेके रिट्रेस करके फिर कुछ इस तरीके से जा सकता है। तो इसका भी हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा। क्या होता है कि ऐसे में अगर ब्रेकआउट आता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं कि 25% की क्वांटिटी यहाँ पे लगा देते हैं और फिर ऊपर गया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 25% की क्वांटिटी यहाँ पे लगा दिए, ऊपर गया फिर नीचे आया रिट्रेस किया तो 25% क्वांटिटी यहाँ पे लगा दिए। फाइनल ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के बाद यहाँ पर 50% क्वांटिटी लगा दी, तो इससे ओवरऑल जो पोजीशन है वो हेज हो जाती है। यही होता है स्मार्ट वे टू पार्टिसिपेट इन ब्रेकआउट। और टारगेट भी कैसे लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये 3.5% का टारगेट है, 3.5% का टारगेट अचीव हो गया, फिर सेम इसको ट्रेल करके हम 3.5% और लेके आएंगे और फिर फाइनल टारगेट तक पहुंचेंगे। डायरेक्टली जो लोग 10% का हर एक स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस कर बैठते हैं। तो यही है टीसीएस का ब्रेकआउट। आप क्या सोचते हैं इस ब्रेकआउट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप ब्रीफ ब्रेकआउट पैटर्न्स को एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।